कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने हमारा कवर कर लिया था फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन आर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। आप फिक्स्ड पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बीसीडी कोड। अब व्हाट इज बीसीडी कोड? इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल इट मींस हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स का भी यूज करेंगे एंड देन सेकंड डेसिमल नंबर्स का भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसने क्या कहा आपको कि इन बीसीडी 8421 कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4-बिट बाइनरी नंबर। आपका हर एक जो डेसिमल डिजिट है उसे हम जस्ट इन 4 बिट्स के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब 4 बिट्स आपकी क्या होती है, अगर हम बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं जिसका बेस हमारे पास क्या होता है 2 होता है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप 2 टू द पावर 0 लिख रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 1। अगेन आप 2 टू द पावर 1 लिख रहे हैं जो आपका किसके इक्वल होता है 2 के। फिर आप 2 टू द पावर 2 करते हैं विच इज इक्वल्स टू 4। अगेन 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपको ये नंबर्स आपको इस तरह से मिल गए। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं 4 डिजिट्स में हमने बात करनी है, तो हमारे पास ये क्या आता है 8421। तो आप इसीलिए क्या कहते हैं हम बीसीडी कोड के अंदर किसको यूज करते हैं 8421 कोड को ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने 4 बिट्स को ही यूज करना है। यहाँ पर 4 बिट्स पे हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं 8421। That's why we use this number. नेक्स्ट देखो उसने क्या कहा है बीसीडी कोड आर मोर इनएफिशिएंट देन यूजुअली बाइनरी कोड। आपका जो बीसीडी कोड है वो बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू योर बाइनरी कोड। दैट्स व्हाई वी यूज बीसीडी कोड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा यूजुअली इन बाइनरी नंबर्स, अगर हम बात करते हैं हमारे एक बाइनरी नंबर है वी रिप्रेजेंट 13 इन दिस फॉर्म। आपके पास एक नंबर है 13 इन डेसिमल, अब आप उसे बाइनरी में चेंज करते हैं तो आपको मिलता है 1101। सिंपल बाइनरी में चेंज किया। किस तरह से चेंज करते हैं हम किसी भी डेसिमल नंबर को इन बाइनरी? फॉर एग्जाम्पल 13 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 13 है, तो मैं क्या करती हूँ इसकी डिवाइड करती हूँ विद नंबर 2 के साथ, बिकॉज हमें इसे चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो दैट्स व्हाई वी डिवाइड दिस नंबर विद 2, बिकॉज बाइनरी नंबर जो उसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम हमारा क्या लिखते हैं क्वोशिएंट लिखते हैं। जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसे हम यहाँ लिख देंगे। अगेन ये आपका 2 की टेबल पे जाएगा, 2 3 जा 6। फिर अगेन आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। अगेन हम 2 के साथ इसकी डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रिमाइंडर आता है 1। अगेन आप 2 के साथ जा रहे हैं तो 2 0 जा 0 और आपके पास अगेन यहाँ पे क्या बचता है रिमाइंडर 1। तो हम इसे क्या करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे हम इस तरह से, और जो आपका ये नंबर आया दिस इज योर बाइनरी नंबर। ये आपकी सिंपल कन्वर्जन थी डेसिमल टू बाइनरी की। ठीक है, तो जब आपने इसे कन्वर्ट किया आपको नंबर मिलता है 1101। बट इन केस ऑफ बीसीडी हमें पता है हमें 4 बिट्स में क्या करना है, अपने नंबर्स को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो बीसीडी में आप किस तरह से करते हैं, देखो 0 to 9 जिस तरह से आप बाइनरी में करते हैं सेम एज आपका बीसीडी में भी होगा। ठीक है, 0 to 9 नंबर तक। बट अगर बात करते हैं 10 11 12 13 14 15 18 28 34 72 इन नंबर्स की 100 200 5000 इस तरह से, तो उन्हें आप क्या करेंगे इंडिविजुअली ब्रेक कर देंगे और जिस तरह से आप इंडिविजुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बाइनरी में हम उसकी जगह उसे लिख देंगे। देखो 13 को बाइनरी में हमने रिप्रेजेंट किया 1101, बट इन बीसीडी हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1313 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 को अलग कर लेंगे, जो कि हमारा बाइनरी में 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0001 के साथ, और 3 को अलग से लिखेंगे उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से। आई होप सो बीसीडी किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अगर 2 डिजिट्स नंबर है 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर है आप इंडिविजुअली ब्रेक कर लेंगे उस नंबर को, और जो इंडिविजुअली सिंगल आपकी बिट है उसका जो भी बाइनरी कोड है सिंपल उसे वहां पे लिख देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा बीसीडी कोड। देखो आपका जो यहाँ पे ये एक टेबल है यहाँ पे हमारे पास, अगर हम बात करते हैं हमारे डेसिमल में 0 जो है आपके पास डेसिमल में है, अगर आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन बीसीडी कोड और इन बाइनरी नंबर, हम बाइनरी नंबर में भी इसे सेम एज इट इज इसी तरह से ही क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हम उसे किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे 4 टाइम हमने क्या लिख दी यहाँ पे 0 लिख दी। अगेन जब हम 1 को रिप्रेजेंट करें तो हमने क्या किया 000 एंड 1। देखो सिंपली आप बाइनरी नंबर्स को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीडी नंबर भी।
अब अगर आपको बीसीडी नंबर में मैं बोलती हूँ आपको 10 को रिप्रेजेंट करना है, मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर है 1010, अब आपने इस नंबर को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है इन बीसीडी कोड। तो बीसीडी कोड में हम इसे किस तरह से करेंगे, आप 1 को पहले लिखेंगे, 1 के दिखा आपके पास क्या है 0001, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे सेम 000 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, जीरो के लिए देखो, जीरो के लिए आपके पास क्या है 4 टाइम्स 0, तो आप इसको इस तरह से, तो 10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका बीसीडी में क्या होगा, इस तरह से होगा। इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं बाइनरी, तो बाइनरी नंबर में आप 10 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर की अगर हम बात करें तो आपका 10 होता है 0 देन 1 देन अगेन 0 अगेन 1, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी नंबर में 1010। बट बीसीडी में हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे ब्रेक कर लेंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब देखो आपको ये चीज पता चल गई, तो हम बीसीडी एडिशन की बात करते हैं। बीसीडी एडिशन हम किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझो, बिकॉज बहुत ही इजी कंसेप्ट है। नॉर्मल एडिशन हमें आती है, बाइनरी एडिशन हमें आती है, तो बीसीडी एडिशन बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं काम है, बहुत ही इजी सा है। देखो आपने ऐड करना है ए और बी को, अब आपके पास ए नंबर है 12 और बी नंबर है 20, ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन को परफॉर्म करना है। देखो अगर हम बात करते हैं तो आपकी आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, ये आएगी 110010। अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि हमने इसे किस तरह से किया, कैसे किया, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। चलो अच्छा, एक हमारी जो हमारी मैथमेटिक्स अर्थमेटिक वाली हमारी एडिशन होती है, सिंपल मैथ्स में मतलब जो एडिशन हम करते हैं उसे परफॉर्म करते हैं फर्स्टली इस नंबर पे। देखो 2 + 0 करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा 2, एंड यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं 2 + 1 करते हैं, हमें मिलता है 32। आपको सिंपली 32 क्या मिल रहा है, एक रिजल्ट मिल रहा है। अब आपने क्या किया, इसे सम करना है। अब आप 32 में 3 को देखो, 3 को आप बाइनरी नंबर में किस तरह से लिखते हैं वो चीज देखो, एंड 2 को आप बाइनरी नंबर में किस तरह से लिखते हैं वो चीज देख लो। जो हमारा 3 होता है, 3 हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं विद 0010, नहीं 0011। हम इस तरह से हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 को देखो कैसे, 2 टू द पावर 0 करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 टू द पावर यहाँ पे 1 के साथ होगी, 2 टू द पावर 2 3 के साथ होगी, इस तरह से। अब 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 × 1 1 मिलेगा, बीच में एडिशन का साइन आ जाता है। अगेन 2 टू द पावर 1 2 आएगा, तो 2 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 + 1 3, तो हमारा 0011 क्या होता है, हमारा 3 होता है इन डेसिमल। अगेन 2 को आप लिख लेंगे इस तरह से, और लास्ट में आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, कॉन्केटिनेट कर देना है। कॉन्केटिनेट इन द सेंस, ये आपको देखो डबल कोट्स में लिखा है, इट मींस ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट का ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है, सिंपल आपने जोड़ देना है इन दोनों स्ट्रिंग्स को, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है, जब आप इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है 110010। बिकॉज हमारे पास इस तरफ 00 भी है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दी, हमने नहीं लिखी, उन्हें लिखना जरूरी नहीं भी था, क्योंकि देखो अगर आपकी लेफ्ट साइड जीरोस है तो वो मैटर नहीं करती, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर लेफ्ट साइड में जीरोस है आप उन्हें लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आप इस जीरो को डिस्कार्ड कर देते हैं तो आपके जो है सारा का सारा नंबर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, हम इसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखो अगर आप 03 लिख रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी, बट अगर आप 3 के पीछे 0 लगा देते हैं, पोस्ट साइड में लगा देते हैं, देन इट इज योर 30, इट इज नॉट योर 3। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है, अगर आप इस 0 को ना भी लिखे तब भी ये वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी, बट अगर आप 30 से इस 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो इट विल बिकम 3। तो हम राइट साइड पे जो है कभी 0 को कैंसिल नहीं करते, लेफ्ट साइड की हम डिस्कार्ड कर देते हैं। आई होप सो आपको ये बीसीडी कोड समझ आ गया होगा, हाउ वी परफॉर्म दिस बीसीडी एडिशन, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।